गुड आफ्टरनून बेटे। क्या हाल चाल है आप लोग का? बढ़िया। तो लास्ट क्लास में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, आज हम इसी चैप्टर का आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। ध्यान से सुनना। आज जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। ऐसे तो सभी यूज़फुल है, परंतु इसका यूज़ बार बार आपको लाइफ टाइम के लिए उपयोग होगा। ठीक है, जब आप बड़े बड़े कंपनीज में जाओगे, ठीक है ना, ऑडिट करोगे, ठीक है ना, या टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, तब इसका, या फिर आप रिपोर्ट बनाओगे, तो ये सब चीज़ के लिए आज का जो टॉपिक है वो बहुत यूज़फुल है। ठीक है, बहुत डीपली कंसेप्चुअली समझना, फिर तो कोई दिक्कत आएगी नहीं लाइफ में। ठीक है, तो आज हमारा नया जो अकाउंटिंग टर्म्स है वो है एक्सपेंडिचर। ठीक है, और इस बात का गारंटी मैं दे रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप मेरे बात को ध्यान से सुनते रहना और दिमाग में बैठाना लॉजिकली। ठीक है, देखो, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है, मैं सिंपल भाषा में याद दिलाऊंगा आपको। बुक क्या कहता है, बुक की लैंग्वेज छोड़ो, ठीक है ना, बुक की लैंग्वेज बाद में पढ़ना। एक जनरल जो सेंस में बात होती है ना, वो आप दिमाग में बैठाने की कोशिश किया करो। ठीक है, देखो, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। ठीक है ना, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्चा। ठीक है ना, पैसे का जाना। ठीक है, क्लियर है सबको? जब आपका जेब कटेगा, जब आपका जेब कटेगा तो उसे हम क्या कहते हैं? खर्चा। तो पैसे का जाना, अब पैसा जब जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? खर्चा। दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, कि सोचना है, हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए? दूर तक होनी चाहिए। अब हमें सोचना है कि जब हमारा जेब कट रहा है, ठीक है ना, तो हमारा जेब जब कटता है तो उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहेंगे? ध्यान से सुनना, लिखो, साथ साथ लिखना आपको। द वैल्यू फॉर विच द बेनिफिट is derived during the current accounting year। ठीक है, ओके, क्लियर है? आगे बढ़े। अब सुनो, ध्यान से सुनना बेटे मेरी बात को। ठीक है, सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम कहेंगे किसे, है ना? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहेंगे? आपने तो लिख दिया द वैल्यू फॉर विच द बेनिफिट इज डिराइव्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने तो बस इतना लिखा, लेकिन इससे हमें पूरी बात क्लियर नहीं हो रही। अगर आप बुक में भी पढ़ोगे तो बुक में भी यही लैंग्वेज रहता है, तो आप पढ़ तो लेते हो लेकिन आपको पूरी बातें समझ में नहीं आती। इसलिए बातों को खुल के समझाना ये हमारा काम है। आपके दिमाग के नस के अंदर बैठ जाए बात, ये हमारा काम है। ठीक है, अब इसे ध्यान से सुनना। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, उस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनने की कोशिश करना, दिमाग में बैठाना, लॉजिकली रटना नहीं है एक भी चीज़।
ठीक है, अगर आप रटोगे तो फिर दिक्कत आनी चालू हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये मेरा करंट ईयर है। ठीक है, ये मेरा कौन सा साल है, कोई करंट ईयर है। ठीक है, मिस्टर एक्स कोई एम्प्लॉई है हमारे फैक्ट्री में। ठीक है, जिसकी सैलरी हमने फिक्स कर दी ₹20,000 पर मंथ। ठीक है, अब अप्रैल की जो सैलरी होती है वो हम कब देते हैं, मई में। मई का जो सैलरी होता है जून के बिगिनिंग में, जून का जुलाई में, जुलाई का अगस्त, अगस्त सितंबर, सितंबर का अक्टूबर, अक्टूबर का नवंबर, नवंबर का दिसंबर, दिसंबर का जनवरी, जनवरी का फरवरी और फरवरी का मार्च, और मार्च का हम लोग कब देते हैं, नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में दे देंगे हम उसको सैलरी। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा हमारा, है ना, हम कितना अमाउंट को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। आपको सोचना है और सही से जवाब देना है। ठीक है, क्या हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा सर, ये हमें बता दो। ठीक है, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा ये हमें बता दो। ये हमारा क्वेश्चन है, आपको सोचना है बेटे, आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखाया, द वैल्यू फॉर विच बेनिफिट इज डिराइव्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर। मतलब आपने सर 11 मंथ्स का जो सैलरी है वो आपने क्या कर दिया, पे कर दिया। ठीक है, और 1 मंथ का जो सैलरी है वो अभी भी क्या है, ड्यू रह गया। ठीक है, ये हमारी करंट ईयर की घटना है। अब मेरा क्वेश्चन ये हो रहा है कि हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना लेंगे, हम पूरा 12 मंथ्स का ले या 11 मंथ्स का ले। अगर हम 12 मंथ्स का लेते हैं तो हमारा टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, 20,000 इंटू 12 मंथ्स, दैट इज ₹2,40,000। और अगर हम 11 मंथ्स का लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 20,000 इंटू 11, ₹2,20,000। ठीक है, अब आपको सही सही जवाब देना है, सोचना है बेटे, सोचो थोड़ी देर के लिए, आप सोचो, चिंता करो, चिंता करके आप मुझे सही से जवाब देना। ठीक है ना, मेरे कमेंट बॉक्स में आप राइट आंसर भेजना। ठीक है ना, देखो मैं तो जवाब दूंगा ही, लेकिन आप भी थोड़ा सा सोचो और सोच के जवाब देना कि आपका आंसर सही है या गलत। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ लिखा रहा हूँ, उस चीज़ को मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, उसे आप भी लिखो और फिर आप चिंता करना। ठीक है ना, वेदर पेड और नॉट, अब फुल स्टॉप लिखो। अब हमारा ये सेंटेंस पूरा हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। ठीक है ना, अब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डेफिनेशंस अब जाके पूरा हुआ है, वेदर पेड और नॉट। ठीक है, अब आप बताओ कितने जन कह रहे हैं कि साहब हमारा टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा 2,40,000। कितने जन हैं, सच सच बताना। हाँ, हाथ उठाओ, हाथ उठा के दिल से कहो कि हाँ सर हमने 2,40 बताया, है ना। नालायक देखते कितने नालायक बैठे हैं। अच्छा चलो, कितने ईमानदार है जिन्होंने ये कहा कि 2,20,000 होगा। वेरी गुड, वाह। जो 2,20,000 बता रहे हैं वो एकदम गलत एकदम गलत है। क्यों गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि मैंने लिखा है, देखो बेटे, द वैल्यू कौन सी है, 20,000 पर मंथ। ठीक है ना, फॉर विच द बेनिफिट का मतलब फायदा
इज डिराइव ड्यूरिंग द करेंट ईयर, अगर जिस वैल्यू के लिए आपने बेनिफिट ले लिया करेंट ईयर में, चाहे आप पे करो या ना करो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आपने अगर उसका बेनिफिट ले लिया तो आपके लिए वो क्या बन जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, मिस्टर एक्स से मैंने अप्रैल में काम कराया, मई में काम कराया, जून में काम कराया, ठीक है ना, ऐसे करते करते मैंने ऐसे करते करते मैंने मार्च में भी काम कराया। चाहे मार्च का जो सैलरी हम वो नेक्स्ट ईयर क्यों ना पे करें, बट हमने उसको मार्च में उसका जो सर्विस था उसका हमने क्या किया, बेनिफिट ले लिया। तो अगर आप बेनिफिट ले लेते हो, चाहे आप पे करो या ना करो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो आपका खर्चा बन गया। तो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो जाएगा, 2,40,000। ठीक है, ओके, क्लियर है। जो 20,000 है, इस 2,40,000 को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, हम क्या दिखाएंगे कि सैलरी हमारा कितना है, पेड कितना है हमारा 2,20,000, और ये जो 20,000 हुआ ये भी हमारा खर्चा ही है, इसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का नाम क्या हमारा, सैलरी। ये कितना हो गया, एक महीने का बाकी है 20,000, तो टोटल हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 2,40,000। ये जो आपका 20,000 जो बाकी है, ये आपका कहलाएगा लायबिलिटीज। ठीक है ना, लायबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशंस टू पे। आपको अगर किसी को पैसे देने हैं, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, आपके ऊपर कोई टेंशन है कि हमें पैसे देने हैं, उसे हम कहते हैं सिंपली भाषा में लायबिलिटीज। आपने मेरे पास ट्यूशन पढ़ा, मैंने आपको अपनी सर्विस दे दी, ठीक है, आपने मेरे सर्विस का बेनिफिट ले लिया, चाहे आप ट्यूशन का पैसा दो या ना दो, आपने पूरा बेनिफिट ले लिया, देन इट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और आप अगर ट्यूशन का फीस अभी तक नहीं दिए हो, ड्यू डेट चला गया है और आपने पे नहीं किया, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगी, लायबिलिटीज, क्योंकि आपको पैसे देने हैं। मैं क्लेम करने के लिए तैयार हूं कि मैंने आपको सर्विस दी है, आपने मेरे सर्विस का बेनिफिट लिया है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, आपके लिए खर्चा। और आप अगर पे कर देते हो तो कैश चला गया, पे नहीं करते हो तो वो आपकी क्या बन जाती है, लायबिलिटीज। क्लियर है, ओके। हाँ, चाहे आप पे करो या ना करो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, आपने बेनिफिट ले लिया, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, और कौन सा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ओके, क्लियर है। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहेंगे, तो लिखो द वैल्यू फॉर विच, द वैल्यू फॉर हुज बेनिफिट is derived in current year as well as in future year। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, तो ऐसा वैल्यू जिसका बेनिफिट आप करेंट ईयर में तो लोगे, साथ ही साथ आने वाले कई वर्षों तक आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, ऐसे को हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एग्जाम्पल इसके हैं परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, आपने बिल्डिंग खरीदी है ना, मैं जिस बिल्डिंग में मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरी बिल्डिंग है, ठीक है। अब इस बिल्डिंग का जो बेनिफिट है, क्या मैं इसी साल लूंगा, नहीं सर, आने वाले कई सालों तक आप इसका बेनिफिट लोगे। आप जिस चेयर पे बैठे हो, है ना, आप जिस चेयर पे बैठे हो, क्या आप ये जो खर्चा मैंने किया, क्या इस चेयर का बेनिफिट मैं सिर्फ इसी साल लूंगा, नहीं सर,
आप जाओगे, आपके जूनियर वाले आएंगे, वो पढ़ेंगे, मतलब आप कई सालों तक मैं इसका बेनिफिट लेते रहूँगा। ये जो एसी लगा रखा है, इस एसी का बेनिफिट क्या होगा सर, कई लंबे समय तक आप लोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, क्लियर है ना? अब अगर आप स्कूल में पढ़ते हो, है ना बेटे, तो स्कूल में भी आपने देखा होगा कि आपका जो स्कूल में आप जब जाते हो तो आपको स्कूल वैन लेने आती है। वो स्कूल बस जब लेने आती है आपको, ठीक है, तो उस स्कूल बस का जो बेनिफिट है, क्या आप एक साल ही लिए हो? नहीं सर, हम तो कई सालों तक हम लोग उसी बस पे बैठे आ रहे हैं। तो स्कूल वाले जो बस खरीदते हैं, क्या स्कूल वाले उस बस का एक साल बेनिफिट लेकर क्या स्कूल के बस को फेंक देते हैं कबाड़ खाना में? क्या उनको बार बार खरीदना पड़ता है? नहीं सर, हम तो कई सालों से देख रहे हैं उसी बस में। बस नंबर 12 में मैं बैठ के आता था और मैं छोटे से मैं 12 नंबर बस में 1 से लेकर 12 नंबर तक पहुंच गया, मतलब क्लास 1 से क्लास 12 तक पहुंच गया उसी 12 नंबर बस में बैठ के। ठीक है ना? ओके, क्लियर है? और आप देखे होंगे कि सर वो, ठीक है ना, बोर्ड है, वो बोर्ड भी क्या है हमारे लिए? एसेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसका बेनिफिट हम कई सालों तक लेते आ रहे हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जिसका बेनिफिट आप करंट ईयर में तो लोगे और आने वाले कई वर्षों तक आप उसका बेनिफिट लेते हो, ऐसे को हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? ओके, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आमिर खान, आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा, तो आमिर खान आपसे जैसे उसमें क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज मशीन, तो आमिर खान कहता है फैन चलाया, फट से चालू हो गया, मशीन। कैलकुलेटर चुटकी में सवाल करे, मशीन है। तो उसी तरह आपसे अगर कोई पूछे कि बेटा बताओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, तो आपको भी क्या करना है? फट से जवाब देना है। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, फटाक से जवाब देना। ठीक है, एकदम सोच के जवाब देना। सर, आप जो मोबाइल खरीदे हो वो आप यूज़ करते हो कोचिंग में? मैंने कहा हाँ बेटे यूज़ करता हूँ। आप उसको क्या करते हो? आज खरीदते हो कल बेचते हो क्या सर? नहीं सर, मैं उसका बेनिफिट कई वर्षों तक, एक बार मैंने खरीद लिया, अब उसका बेनिफिट मैं कई सालों तक रखता हूँ, है ना? है कि नहीं? लेकिन जो आप उसका रिचार्ज कराते हो, जैसे ही रिचार्ज करा के बेनिफिट लोगे 1 महीने का, खत्म। फिर आप रिचार्ज कराओ, फिर बेनिफिट लो, फिर खत्म। तो जितना समय का आप पैसा दे रखे हो उतने समय का वो आपको क्या देता है? बेनिफिट। फिर बार बार आपको क्या करना पड़ता है? रिफिल करवाना पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो 1 टाइम होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग इन नेचर होता है। बार बार आपको क्या करना पड़ेगा? बेनिफिट लेने के लिए पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? ऑल राइट, एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, आप जो बाइक खरीदे हो, है ना, वो आपके लिए क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप उसको क्या करोगे सर? कई सालों तक हम उसको यूज करेंगे। लेकिन आप जो पेट्रोल भराते हो वो आपके लिए क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने पैसा दिया, जितना भराओगे उतना का बेनिफिट लोगे, फिर भराओगे। ऐसा तो नहीं है कि आप एक बार भरा के आ गए और पेट्रोल पंप वाले को कह दिए कि भैया अभी मैं 100 का भराया था, फिर से 100 का भर के दो, जब मैं आऊँगा मेरे को भर के देना है। नहीं सर, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो रेवेन्यू है। जितना आप भराओगे बेनिफिट लो, भराओ बेनिफिट लो, सीधी सी बात है बस। क्लियर है? ठीक है, ओके। ये जो प्रोजेक्टर है, इस प्रोजेक्टर का हम बेनिफिट कई वर्षों तक लेते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्टर को चलाने के लिए जो बिजली का बिल आता है वो मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमें जैसे हम उसका बेनिफिट लिए पैसा देना पड़ेगा। अगर हम पैसा नहीं देते हैं तो बिजली वाले क्या कर देते हैं? बिजली काट देते हैं। तो हमको बेनिफिट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? बार बार पे करना पड़ता है। ऐसे को कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जिसका बेनिफिट हमको करंट ईयर में तो मिलेगा ही मिलेगा, आने वाले कई वर्षों में मिलेगा, तो वो मेरे लिए क्या हो जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब क्लियर है सबको? ओके, कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़े? ओके, है ना? आगे बढ़े, चलो। अब उसी तरह अब हमारा क्या होता है? रिसिप्ट्स होता है बेटे। हम रिसिप्ट्स को भी हम लोग क्या करेंगे? 2 भाग में डिवाइड करते हैं। आओ,
सर पैसा गया तो हम कितने पार्ट में डिवाइड किए? 2 पार्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब जिसका बेनिफिट आप करेंट ईयर में ले लोगे, चाहे आप पे करो या ना करो, आपने अगर उसका बेनिफिट ले लिया तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जिसका बेनिफिट करेंट ईयर में तो मिलेगा ही मिलेगा और आने वाले कई वर्षों तक आप उसका बेनिफिट लोगे, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ओके। आप कंप्यूटर चलाते हो? मैंने हाँ सर कंप्यूटर हमारे पास लैपटॉप है। आप क्या बात करते हो? क्या आप लैपटॉप जो खरीदे हो उसका बेनिफिट क्या आप इसी साल लेके खत्म कर देते हो? नहीं सर, कई वर्षों तक लेते हैं। तो वो मेरे लिए क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके अंदर का आपने विंडो लिया, ठीक है ना, उस विंडो ओरिजिनल विंडो 1 साल के लिए लिया, ठीक है ना, जैसे उसका 1 साल खत्म हो गया फिर से आपको क्या करना पड़ता है? परचेज करना पड़ता है उसका बेनिफिट लेने के लिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ओके। आप लैपटॉप चलाने के लिए इंटरनेट यूज़ करते हो, इंटरनेट के लिए आप मॉडेम लगा रखे हो, जितना बिल आता है उस बिल को पे करो, बेनिफिट लो। अगर पे नहीं करोगे तो आने वाला साल में क्या होगा? आने वाले समय में आपको और बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, लेकिन लैपटॉप के लिए क्या आपको बार बार पे करना पड़ता है? नहीं सर, एक बार आप पे कर दिए, अब लंबे कई सालों तक आप उसको यूज़ कर सकते हो, बेनिफिट ले सकते हो। क्लियर है? आई थिंक बहुत हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल दूंगा आप कंफ्यूज होते जाओगे, बट ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, ये तो हो गया हमारी जेब कटने की बात। सर जेब भरने की बात करो, जब पैसा आएगा तब क्या होगा? ठीक है ना, जब रिसिप्ट होगा तो हमारा क्या होगा? तो देखो बेटे, रिसिप्ट होगा तब क्या होगा? सर जब जेब कटा तो आपने बता दिया जब पैसा आएगा तब क्या होगा, है ना। तो सर पैसा जब आएगा तो भी आपको क्या करना है? 2 तरह से सोचना है। कैसे सोचना है? सर पैसा जो आया वो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट है, या कैपिटल रिसिप्ट है? ओह माय गॉड। और मैं कहूँ इतना सिंपल कि आप अभी हंसोगे कि सर इतना इजी है रिसिप्ट को पहचानना। मैंने कहा यस। वैसे मैं आपको बता दूं, जब आप क्लास 12 में उठोगे तो आपका एक चैप्टर है एनपीओ, उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज है बेटे, रेवेन्यू और कैपिटल के बेस को आधार करना। अगर आप यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए और तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, कई स्टूडेंट आपको ये कहेंगे कि एनपीओ बहुत डिफिकल्ट है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। मैं तो कहता हूँ बहुत इजी है, अगर आप यहाँ पे बढ़िया से समझ लिए तो। ठीक है, इस 2 चीज़ को आज आपने समझ लिया, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? कहता है द अमाउंट, ठीक है मैं इसको ब्लू पेन से लिखता हूँ, द अमाउंट रिसिव्ड फ्रॉम द कोर बिजनेस या कोर एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, आपके बिजनेस का जो कोर एक्टिविटीज है ना, उससे आपको जो पैसा मिलेगा वो आपका हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट। सर मैं एग्जांपल दो, हमें तो एग्जांपल से समझ में आता है। बेटे मैं आपको ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैं ट्यूशन मेरी सर्विस है, मेरा मेन बिजनेस है आपको ट्यूशन पढ़ाना। ठीक है, मैं इससे जो कमा रहा हूँ वो हो गया मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट। तो आप जिसमें डील कर रहे हो, जो आपका मेन एक्टिविटीज़ है, उससे आप जो कमाओगे, ठीक है ना। एक राशन वाले की बात करो तो सर राशन वाले के पास जो होता है वो जो बेच के कमा रहा है वो उसका क्या हो गया? कोर एक्टिविटीज़। एक स्टेशनरी की बात करो तो वो क्या बेच के कमा रहा है? सर किताब, पेन, पेंसिल। तो उसकी जो मेन एक्टिविटीज़ वो हो गई, उससे जो पैसा आएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। एक कपड़े वाले की बात करो तो वो क्या करेगा? पैंट, शर्ट, जीन्स, टॉप ये सब बेच के क्या करेगा? पैसा कमाएगा। उस पैसे से जो आ रहा है, उस पैसे को जो रिसीव हो रही है वो उसके लिए क्या हो गया? रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि वो उसका कोर एक्टिविटीज़ है, मेन एक्टिविटीज़ है बिजनेस का, इसीलिए।
ठीक है, ओके। दूसरा, इट इज रिकरिंग इन नेचर, ठीक है ना, ये बार बार आपको मिलेगा, ठीक है। सर इसका एग्जाम्पल आप लिख लो एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इसका एग्जाम्पल लिख लो सर, इंटरेस्ट रिसिव्ड, रेंट रिसिव्ड, कमीशन रिसिव्ड, एसेट्रा, है ना। आप क्या करते हो, जब जब आप सेल करोगे आपको कमीशन मिलेगा, बार बार, जितनी बार आप ज़्यादा सेल करोगे आपको कमीशन मिलेगा, सेल करोगे कमीशन मिलेगा। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार, ठीक ना, बार बार देखो, 1000 बार देखो, है ना, बार बार, ठीक है। तो ये बार बार मिलेगा आपको, जब जब आपको आप इसके लिए मेहनत करोगे, या नहीं भी करोगे तो भी आपको बार बार ये आपको कमाई मिलेगी। जैसे मैं बिल्डिंग दे रखा हूँ किराए पे, मैं मेहनत तो नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को बार बार इसकी क्या हो रही है, पैसे मिलते हर महीना, तो ये रिकरिंग है, बार बार आते रहेगा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। सर एकदम समझ में आ गया आपकी सारी बातें, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर है, ओके, आगे बढ़े। सर अब हमें बताओ कैपिटल रिसिप्ट किसे कहेंगे। सर कैपिटल रिसिप्ट जो होता है, द अमाउंट रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कॉमा, amount received from sale of fixed assets, comma, from capital, comma, loan taken, full stop, ठीक है। अगर आपके पास, अभी मैंने कहा था कि सर आप जब कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो आपके पास एसेट आता है, कैपिटल एसेट्स, है ना, ये आपके लिए क्या हो गया, कैपिटल एसेट्स, है ना। तो कैपिटल एसेट्स को आप अपनी बिल्डिंग को बेच दिए, ठीक है ना, उससे जो पैसा आएगा वो हो गया आपका कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को जब आप उस एसेट को खरीदने गए तो वो आपके लिए क्या बन गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन जब उसी एसेट को आप बेच दिए तो वो आपको क्या बन गया, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। फिर आपको कैपिटल मिला, मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, दैट इज ऑल्सो कैपिटल रिसिप्ट। कोई लोन ले लिया बेटे, ठीक है ना, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, यस, ये बार बार नहीं आता, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं है कि आप अपने बिजनेस का एसेट रोज रोज बेचोगे, ये कभी कभार, बहुत है ना, कभी कभार होता है, नॉन रिकरिंग नेचर है। कैपिटल साल में एक बार लगाते हैं या 2 बार, बार बार नहीं, है ना। लोन आप एक बार लेते हो लंबे समय के लिए, 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल, है ना, तो ये क्या होता है, वन टाइम्स, वन से भी ज़्यादा हो सकता है, बट फ्रीक्वेंट नहीं, बार बार नहीं होता, रेयरली होती है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स, ओके, क्लियर है, डन। हाँ पूछो। हाँ, ये नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कभी कभार, रेयरली, है ना, रेयरली आपको मिलता है, ठीक है, ओके, डन। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, ठीक है ना। आगे का जो प्रोसीजर होगा वो हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब तक आपको 2 क्लास हो गया, उस 2 क्लास में मैंने जो पढ़ाया वो आप रिवाइज करना, और इस टॉपिक को आप बहुत बढ़िया से पढ़ना, क्योंकि आपको क्लास 12 में इसका बहुत यूज़ होने वाला है, और क्लास 12 ही नहीं बल्कि आने वाले फ्यूचर में भी आपको इसका बहुत यूज़ होगा। तो इसलिए आप पूरा दिमाग लगाना, आप अपने आप से एग्जाम्पल सेट करना, मैंने आपको कई एग्जाम्पल करा दिए, आप उस एग्जाम्पल को अपने आप में भी फिल करना, रटना नहीं
कि सर ने कहा हाँ सर ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल। हाँ, जिन्होंने मेरे को करेक्ट आंसर दिया, डोंट वरी, आप अपना डिमांड भेज देना। ठीक है ना, ये रहा ना जिसने करेक्ट आंसर दिया था, है ना, वो क्या करे, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दे कि सर मेरा आंसर सही है, और आपको गिफ्ट मेरी तरफ से पक्का। ठीक है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा। ठीक है ना, मैं ईमानदार हूँ और ईमानदारी से आपको भेजूंगा। जब आप ईमानदार बने तो मैं भी ईमानदार बनूं, ये मेरा फ़र्ज़ है, कर्तव्य है आपके प्रति। जब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इतने अच्छे हैं तो मेरे को भी क्या होना पड़ेगा, बहुत अच्छा पढ़ना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल। टाटा, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। ठीक है ना, स्टे एट होम, बी सेफ, थैंक यू।